हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान शब्द दिया, तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लैमार्क ट्रेवेरेंस ने। वर्गीकरण की प्राथमिक इकाई है जाति। द्विनाम नामकरण में होते हैं, दो पद होते हैं। ठीक है, दो पद होते हैं अपना। और होलोटाइप क्या है? नामकरण और प्रकाशन के लिए लेखक द्वारा निर्धारित एक प्रारूपी नमूना। और जो द्विनामकरण पद्धति होती है उसमें पहले वंश और दूसरा जाति को दर्शाया जाता है। ठीक है, वर्गीकी का प्रथम चरण है पहचान। वर्गीकी की नवीनतम शाखा है कैरियोटो टैक्सोनॉमी। निम्न को आकार के हिसाब से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या होता है? जाति आता है। जाति आएगा, फिर उसके बाद अपना वंश आएगा, वंश के बाद कुल आएगा, फिर गण आएगा, फिर उसके बाद आएगा अपना वर्ग, वर्ग के बाद संघ, संघ के बाद जगत। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारा सही कथन का चयन कीजिए। तो छोटे टैक्सॉन के साथ रहने वाले टैक्सॉन के सदस्य अधिक लक्षण रखते हैं। गण वंशों का समूह होता है जो कुछ समान लक्षण रखते हैं। बिल्ली कुत्ते को समान कुल फेलिडी में सम्मिलित किया गया है, तो ये सब सही है। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण श्रेणियों का सही क्रम है? प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, उपकुल, वंश। ये सही है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है। सबसे पहले अपना क्या आता है? वर्ग आता है। वर्ग के बाद क्या आएगा? अपना वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद अपना आता है वर्ग, वर्ग के बाद आता है संघ, संघ के बाद आता है अपना जगत। ठीक है, हेक्सरे किसके जनक है? तो नियोवर्गीकी के। ठीक है, सभी सजीव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इनमें समान आनुवंशिक पदार्थ होता है लेकिन अलग मात्रा में। सभी सजीव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि सब में क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग प्रकार की होगी। ओके, फिर द्विनामकरण का अर्थ पौधों का नाम दो शब्दों में लिखना होता है, तो वह है जीनस स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज दोनों अलग अलग है। जीनस मतलब किसी वंश को डिटेक्ट करता है और स्पीसीज किसी जाति को करता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपना ये धनिया है तो धनिया में भी दो नाम रहेंगे। ठीक है, एक उसके जीनस को अपना संबोधित करेगा और एक स्पीसीज को। पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखी? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित है? तो स्केला नेचुरी जो कि लिनियस है, फिर बाकी जो है सुमेलित नहीं है। टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। बृहस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है कहलाती है सिस्टमैटिक। जाति होती है, जाति क्या है? विकास की विशिष्ट इकाई होती है। जाति मतलब किसी एक ग्रुप को डिटेक्ट करता है। शेर तथा बाघ में समान है। शेर और बाघ क्या है? एक ही कुल के हैं, हाँ, लेकिन उनके जो हम किसी उसके क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो दोनों अलग अलग नाम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण सजीव निर्जीव जीवों की वृद्धि को दर्शाता है? तो सामान्य गुण सजीव और निर्जीव जीवों की वृद्धि को दर्शाते हैं, मतलब जिस भार में वृद्धि, किसी का भार कम होगा तो किसी का भार ज़्यादा होगा। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि देखी जा सकती है सरलता से अंतर्पात संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी देखकर कोशिकाओं को गिनकर। ठीक है, अधिकांश पादपों एवं उच्च जंतुओं में जनन वृद्धि होती है परस्पर विशिष्ट घटना। इनमें से कौन सा जीव खंडन विधि द्वारा जनन करता है? ठीक है, तो अपना क्या है? कवक, तंतुमय, शैवाल एवं मांस की प्रोटोनिमा। ठीक है, जनन इनमें से किन प्राणियों में वृद्धि का पर्यायवाची है? जीवाणु, एक कोशिकीय, शैवाल एवं अमीबा।
कुछ भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता, यद्यपि जीवन लगातार चलता रहता है। वाक्य से क्या स्पष्ट है? जनन। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कुछ भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता है, मतलब जीव उत्पन्न होंगे और ख़त्म भी होंगे, लेकिन जो अपना ये जनन है वो जनन का कार्य होगा, जनन करेंगे, पैदा होंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जनन कंटिन्यू रहता है। उपापचय को सर्वोत्तम परिभाषित किया जा सकता है। उपापचय शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का योग होता है। उपापचय मतलब हम मेटाबॉलिक एनाबॉलिक की क्रियाएं होती है जो एक साथ होती है, जो रासायनिक क्रियाओं का योग होता है। निम्नलिखित में से किसमें उपापचय क्रिया संपन्न होती है? तो अपना ये केवल सजीवों में और बिना कोशिका वाले तंत्र में। उपापचय क्रिया किस में संपन्न होगी? जो सजीव में भी होगी, कोशिका वाले तंत्र में, जो मेटाबॉलिक एनाबॉलिक क्रियाएं दोनों एक साथ होगी। उपापचय प्रक्रिया के कारण होते हैं। उपापचय प्रक्रिया के कारण है वृद्धि, जीवित शरीर के कार्य, परिवर्धन। जब हमारा मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्रियाएं सही मात्रा में अपना काम करेंगे तो वृद्धि भी अच्छे से होगा, परिवर्धन भी अच्छे से होगा और जीवित शरीर के कार्य भी अच्छे से होंगे। सजीवों में जैविक संगठन शुरू होता है तो परमाणु स्तर पे होता है। परमाणु बनेंगे, अणु, ऐसा अपना एक सीक्वेंस होता है ना। हाँ, तो पहले परमाणु बनेंगे, फिर अणु, फिर शरीर, ऐसा टाइप से एक सीक्वेंस बाय होता रहता है। ठीक है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है अपना, सजीवों के जैविक संगठन के स्तर को निरूपित किया जा सकता है। तो पहले क्या होता है? परमाणु, फिर अभी बताइए मैं आपको, परमाणु होता है, फिर अणु होता है, फिर कोशिकी, फिर ऊतक, अंग तंत्र, व्यक्तिगत। नीचे दिए कथनों में सत्य कथन पहचानिए। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने बारे में जानता है, स्वचेतना होती है, क्योंकि मनुष्य अपने बारे में एकदम अच्छे से अपने बारे में एनालिसिस कर सकता है और उसमें सोचने समझने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। एक तरह से सोचा जाए तो जो जानवर और इंसान में सबसे बुद्धिमान इंसान को ही माना गया है। वानस्पतिक वर्गीकरण विज्ञान संबंधित है। पौधों का गणितीय अध्ययन जिसमें पहचानना, नामकरण और वर्गीकरण सम्मिलित हो। विकासशील वर्गीकरण पद्धति को कहते हैं जातिवृत्ति पद्धति। ठीक है। स्पीसीज शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉन रे। टैक्सॉन क्या है? किसी श्रेणी के लिए वर्गीकरण की एक इकाई। जातिवृत्ति वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? क्रम विकासी संबंधों पर। टैक्सॉन से भिन्न होते हैं क्योंकि यह टैक्सॉन का बहुवचन है। टैक्सा एक वचन है। एक को हम टैक्सा कहेंगे और बहुत सारे को हम टैक्सॉन कहेंगे। वर्गक होता है किसी श्रेणी का एक वर्गीय समूह। सोलेनम और पैंथेरा। सोलेनम और पैंथेरा क्या है? जो आपको बताई हूँ, शेर और बाघ जो है एक ही कुल के हैं, लेकिन उन दोनों के जो वंश है अलग अलग है। पैंथेरा अपना ये बाघ को बोलेंगे और ठीक है, अकेली जाति वाले वंश को कहते हैं अकेली जाति। एक को क्या कहते हैं? मोनोटाइप। और बहुत सारे को पॉलीटाइप कहते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है? एस्टेरिस। फिर अपना श्रेणी मतलब एक सीक्वेंस बाय होता है, जैसे कुल, वंश, जाति, संघ, ये गण, ये सब क्या है? एक श्रेणी में आता है। समान लक्षण वालों आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे अभी आपको बताई हूँ, वर्ग कुल, वंश, जाति। ठीक है। आरोही मतलब अपने जो आरोही मतलब वो घटते हुए क्रम में क्या है? जैसे पहले वर्ग हो गया, कुल हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया। ठीक है, एक सीक्वेंस में होगा। इनमें से कौन सी एक श्रेणी है? तो अपना ये कौन सी श्रेणी में आएगा? अपना प्रभाग और विषाणु। ठीक है, नहीं सॉरी प्रभाग एंड संघ। ठीक है, प्रभाग मतलब जो अपना डिवीज़न मतलब जो कुल है। ठीक है, और संघ मतलब फाइलम। निम्न में से किसका वास्तविकता में अस्तित्व है? जाति। वर्गीकरण पदानुक्रम प्रणाली क्यों उपयोग में लाई जाती है? तो इसके प्रत्येक उच्च वर्गीकरण श्रेणी में समूह श्रेणी आते हैं। ठीक है। दो विभिन्न वंशों को समान वर्गीकी श्रेणी कुल में वर्गीकृत किए हैं।
इनमें से कौन सा कथन इसके वर्गीकरण के बारे में सही है? समान वर्ग लेकिन भिन्न जातियाँ। निम्न में से कौन सी एक वर्ग की श्रेणी से सभी वर्गीकरण कर सकती है? वर्गीकी अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? वर्गीकी का अध्ययन का मुख्य स्रोत प्राणी का वास्तविक नमूना एकत्रित करना और प्राणी के वास्तविक नमूने को पहचान करना। जाति वृत्ति पद्धति किसके द्वारा दिया गया है? एंगलर एंड फ्रॉन्टल के द्वारा। जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है क्योंकि यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम हो, और यह निर्धारित करते हैं कि कोई नाम दोबारा उपयोग में ना आए। ठीक है, किसी एक जीव है, उसका एक बार नाम हो आ जाने के बाद उसके बाद दोबारा उसको यूज़ नहीं करना है। मतलब जैसे किसी के बारे में जैसे कुछ वैज्ञानिक नाम है तो एक वैज्ञानिक नाम ही रहेगा, उसका दोबारा वैज्ञानिक नाम नहीं ऐड करेंगे। वैज्ञानिक नाम खालिस्तान शब्द और खालिस्तान भाषा में उत्पन्न होते हैं। तो वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे होते हैं। वैज्ञानिक नाम जो रहते हैं हमेशा तिरछे रहेंगे, लेकिन जो भाषा रहेगी वो लैटिन में ही रहती है हमेशा, चाहे किसी भी चीज़ की हो। ICBN प्रदर्शित करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एक होता है IBCN, तो एक होगा अपना इंटरनेशनल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होगा, कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ICBN IBCN दोनों अलग अलग है। वर्गीकरण के सार्वभौमिक नियमों में सत्य असत्य कथन छाटिए। तो जैविक नाम का पहला अक्षर वंश के नाम को दर्शाता है, यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और प्रथम शब्द जो वंश को दर्शाता है उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। जैविक नाम के दोनों शब्द जब हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग अधोरेखित होते हैं और तिरछे रहते हैं। मैं आपको बताई भी हूँ, पहला जो अक्षर रहेगा अपना जो वैज्ञानिक नाम का जो पहला रहता है वो तिरछे रूप में रहता है, और जो भाषा रहती है वो लैटिन भाषा में रहती है। जैसे अपना यह है मैंजीफेरा इंडिका। एल मतलब क्या होता है? लीनियस क्या है? वो कैरोलस लीनियस है ना, उसके साथ हमेशा वैज्ञानिक नाम में रहता है। ठीक है, एल टेक्सोनॉमी लीनियस को संकेत करता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक नाम असत्य लिखा गया है? कोलंबा लिविया। फिर पैंथेरा टिग्रिस, मैंजीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, ये सब क्या है? ये सब ये अपना बाघ का है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये लेकिन कोलंबा लिविया बाघ का वैज्ञानिक नाम नहीं है। ये 3 प्रकार का अपना पाया जाता है, पैंथेरा टिग्रिस, मैंजीफेरा इंडिका और पैंथेरा लियो। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति जीवों का समूह है जो कि स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, 2 समान होलोटाइप कहलाते हैं। आइसोटाइप मैंने एक को क्या बोली थी? मोनोटाइप का, और बहुत सारे को पॉलीटाइप। ठीक है, पादपों के वर्गीकरण में शब्द क्लैडिस्टिक किससे संबंधित है? तो जाति वृत्ति वर्गीकरण। प्रत्यय पादपों के वर्गीकरण में वर्गीकी संवर्ग में कुल को सूचित करता है। ऐसी प्रत्यय मतलब जो अपना पीछे रहेगा उसको। ठीक है, जंतु के वर्गीकरण के वर्गीकी इकाई संघ पादपों के वर्गीकरण के कौन से वर्गीकी पदानुक्रम स्तर के समान होता है? तो प्रभाग। जैसे हम वर्गीकी पदानुक्रम में जाति से जगत की ओर जाते हैं, समान लक्षणों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, जाति से जगत की ओर जाते जाएंगे तो जो लक्षण हैं, वो जो समान लक्षण है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, क्योंकि जब कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। और द्विनाम पद्धति दी गई है तो कैरोलस लीनियस के साथ। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बताइएगा हमारा वीडियो कैसे लगा, कमेंट में करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।